गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स है, जो बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज़ मोसलेज लॉ? डिस्कस हाउ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय इट। मोसले लॉ क्या है और हम जो है इस मोसले लॉ का यूज़ करके चार्ज कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले मोसले लॉ में क्या यूज़ किया गया? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज यूज़ की गई। व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज? इसमें क्या होता है, हमारे पास टारगेट एटम लेते हैं या एलिमेंट कह लो आप, जो कि 47 एलिमेंट्स के लिए मोसले ने यूज़ किए। टारगेट एलिमेंट्स 47 एलिमेंट्स यूज़ किए। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? टारगेट एटम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का ओरिजिन क्या है? लाइक हमारे पास टारगेट एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पे क्या है? के सेल में, एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेगा, जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड कराएंगे, टारगेट एटम पे इंसिडेंट कराएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? के सेल को भी स्ट्राइक कर सकता है, एल को भी कर सकता है, एम को भी कर सकता है, एन सेल को भी स्ट्राइक कर सकता है। तो के एल एम एन हमारे पास सेल्स हैं। तो दिस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन ऑफ द इनर सेल। ये सेल के भी हो सकती है, एल भी हो सकती है। हम मान रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन ने इंसिडेंट ने किसको जो है स्ट्राइक किया? के सेल इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया। तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, नॉकआउट कर देगा के सेल से। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया हमारे पास। और जो एनर्जी डिफरेंस है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में और एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो हमारा निकल गया, वो एनर्जी हमारी किस वे से रिफ्लेक्ट होगी? एक्सरे फोटोन की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर सेल इज नॉक्ड आउट, वैकेंसी इज क्रिएटेड इन के सेल। तो जो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई हमारे पास के सेल में, तो एल सेल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से और के सेल की इस वैकेंसी को फिल कर देगा। तो इसी तरह से के सेल में जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वो एम से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर हमारे पास एल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है के सेल के अंदर, जो एक वैकेंसी क्रिएट हो रखी है उसको फिल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? के अल्फा लाइन। एम से आ रहा है के में यहाँ से यहाँ, तो क्या बोलेंगे? के बीटा लाइन। एन से आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम? के गामा लाइन। तो हमारे पास ये के अल्फा, के बीटा, के गामा, इनसे कौन सी सीरीज बन गई? के सीरीज बन गई। इस तरह से जो इनर हमारे पास इन केस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हमारा एल सेल को स्ट्राइक करे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई एल सेल में, और या तो एम से फिल हो सकती है या एन से। तो हमारे पास इसी तरह से क्या मिलेगा? एल अल्फा मिल जाएगा, एल बीटा मिल जाएगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द आउटर सेल जम्प्स टू फिल द वैकेंट प्लेस इन इनर सेल। तो ये हमारे पास क्या थी? जो एक्सरे फोटोन निकल रहे हैं इसमें, तो वो हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या आता है? मोसले लॉ। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ 45 एलिमेंट्स। जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा जो हमारे पास मिला, एक के सीरीज़ के लिए मिला और एक एल सीरीज़ के लिए मिला। तो जब हमने दोनों के सीरीज़ और एल सीरीज़, के सीरीज़ की स्टडी की गई 21 एलिमेंट्स के लिए, एल सीरीज़ की स्टडी की गई 24 एलिमेंट्स के लिए। जब हमने इसको स्टडी करने की ट्राई की, तो हमें क्या मिला? मोस्टली को क्या मिला कि ये एलिमेंट्स जो है हमारे 21 एलिमेंट्स हैं, 24 हैं, इनको क्या यूज़ किया गया? दीज एलिमेंट्स वर यूज्ड एज दी टारगेट मटेरियल इन एक्सरे ट्यूब। जो इसको मैंने टारगेट एटम बोला था, वो ये एलिमेंट यूज़ किए गए, 45 एलिमेंट्स। तो क्या मिला? द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज एमिटेड बाय ईच एलिमेंट वाज फाउंड टू बी सेम एक्सेप्ट लाइन्स हैड डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। जो अलग अलग एलिमेंट्स के, 45 एलिमेंट्स के अलग अलग एक्सरे स्पेक्ट्रम मिले, सबको हमने स्टडी किया। तो सबको स्टडी किया तो जो स्पेक्ट्रम था उनका ऑलमोस्ट सेम था सभी का। बस एक ही डिफरेंस था कि जो लाइन मिल रही थी हमें के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा में लाइक, या एल अल्फ़ा, एल बीटा में, तो उनकी जो है फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, या तो आप कह लो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी या वेवलेंथ डिफरेंट थी। तो आप लिख सकते हो द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज एमिटेड बाय ईच एलिमेंट वाज फाउंड टू बी सेम एक्सेप्ट लाइन्स हैड डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी। आगे क्या पता किया गया? ये मेन लाइन है, इसको ध्यान से देखना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइन इन ए पर्टिकुलर सीरीज़, के सीरीज़ कह लो या एल सीरीज़ कह लो, तो फ्रीक्वेंसी उस लाइन की हमें क्या मिली? वेरिड रेगुलरली फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर इन पीरियोडिक टेबल।
तो जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हमने लिए हैं उन सब की क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रम को जब हम स्टडी कर रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी सब की हमें क्या मिली, डिफरेंट मिली, वेरी कर रही थी वो एलिमेंट टू एलिमेंट। कैसे वेरी कर रही थी, क्या किया गया, एक ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसके बीच में आपने प्लॉट किया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी के सीरीज़ या एल सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको में आप ब्रैकेट कर सकते हो जेड, एंड जेड के बीच में रूट न्यू और जेड के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें हमें क्या मिला, इन विच स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, जिसमें हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ग्राफ जो है प्रॉपर बनाना है, स्केल दिखा के लाइक 20 से 100 दिखा सकते हो, 5 आपकी जो है रोज़ हो रही हैं, 5 कॉलम्स हो रहे हैं, तो ये एटॉमिक नंबर है। तो ये आपकी के अल्फ़ा के लिए भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एल अल्फ़ा के लिए भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ये लाइंस आप देखोगे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही हैं, दिस इज़ माई ओरिजिन, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही हैं दोनों ही। तो यहाँ पे इनका क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया इस लाइन का, लाइक ये वाला, ये भी इंटरसेप्ट हो गया। तो लिख सकते हो ए स्ट्रेट लाइंस फॉर के अल्फ़ा एंड एल अल्फ़ा डोंट पास थ्रू द ओरिजिन बट हैव सम नॉन जीरो इंटरसेप्ट। मेन मोस्ले लो में क्या हो रहा है, रूट न्यू का और जेड का ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लेकिन वो हैं ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं, तो कुछ इंटरसेप्ट है। तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन, स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी का किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीरीज़ भी बोल सकते हो आप, ऑफ के सीरीज़ और एल अल्फ़ा सीरीज़ अंडरस्टूड है, के की बात कर रहे हैं या एल की बात कर रहे हैं, इज़ प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एमिटिंग द लाइन। जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने फ्रीक्वेंसी देखी है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन उसके एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट नीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा था, हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन थी ओरिजिन से पास नहीं कर रही, कुछ इंटरसेप्ट है, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर जेड माइनस बी, दिस बी इज़ ड्यू टू नॉन जीरो इंटरसेप्ट। तो यहाँ से स्केयरिंग कीजिए दोनों साइड्स, आप स्केयरिंग बोथ साइड्स, न्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू, न्यू क्या हो जाएगा इधर, प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी होल स्क्वायर, आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ए। जब हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई तो उसमें क्या देखा गया कि जो ए और बी मेरे क्या थे, कांस्टेंट थे। ए की वैल्यू क्या होती है 3/4 RC, बी की वैल्यू क्या होती है 1, किसके लिए, के अल्फ़ा लाइन के लिए। आर हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इक्वेशन 1 मेरी क्या बन गई, जब मैंने ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह रखिए 3/4 RC, जेड माइनस बी की वैल्यू मेरी है 1 होल स्क्वायर, आर मैंने क्या लिखा है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया RC जेड माइनस 1 होल स्क्वायर को एज इट इज़। अब हम 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/4, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 4 माइनस 1 3/4। अब आप 1 माइनस 1/4 को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी जस्ट इस 1 के नीचे क्या लिख रहे हो 1 स्क्वायर। सो ये मेरे पास है न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू RC इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास किसके सिमिलर है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू फॉर्मूला फॉर frequencies of spectral line of hydrogen atom as derived from Bohr's theory। जब हमने बोर्स थ्योरी से हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन को देखा था, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी का यही वेरिएशन था, इंस्टेड ए की डिफरेंस था कि वहाँ पे जेड माइनस 1 जो ले रहे हैं वो वहाँ पे क्या था, जेड था। ये मैंने आगे नोट भी किया है। तो यहाँ से हम 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर हम चेक करना चाहें किसके लिए मिला था हमें, जनरल क्या होता है हाइड्रोजन एटम के केस में 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। तो n इनिशियल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, nf फाइनल है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लाइक मेरा nf से ni में आ रहा है, फाइनल से इनिशियल में, तो सेकंड से 1 में आ रहा है। और जब मैंने यहाँ पे इसी फॉर्मूला दोनों को कंपेयर किया, मीन्स मेरा ni 1 है, nf क्या है 2 है,
मीन्स 2 से 1 में आ रहा है। तो उसके अंदर हमें कौन सी सीरीज़ मिली थी? के अल्फ़ा सीरीज़ मिली थी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में जंप कर रहा था। तो यहाँ से ये मेरी के अल्फ़ा लाइन भी कंफर्म हो गई। वैसे भी मैंने बी और जो है ए की वैल्यू के अल्फ़ा लाइन के लिए ही यूज़ की थी। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 टू ऑर्बिट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, स्पेक्ट्रल लाइन के अल्फ़ा इज़ एमिटेड। ये किसकी बात की है मैंने? बोर्स थ्योरी की, हाइड्रोजन एटम के केस में। अब मैं जो है जस्ट, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसमें एक पॉइंट और रहेगा। वहाँ पे z था, यहाँ पे z-1 है, ये डिफरेंस भी है। रूट न्यू प्रोपोर्शनल है z-b के, तो न्यू होता है मेरा c/λ, तो न्यू की जगह c/λ लिख सकते हो। और ये मेरे पास क्या हो गई? अनदर फॉर्म ऑफ मोसले। अब मेरा ये z है यहाँ पे, वहाँ पे मेरा z हाइड्रोजन में z था, यहाँ z-1 क्यों है? टोटल मेरे पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे? z होते हैं किसी एटम के अंदर, और वहाँ से चार्ज कितना होता है? z/e होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो मेरा निकल चुका है, तो यहाँ पे कितने बचे हुए हैं? z-1, तो वो कुछ नहीं। अब मेरे को क्या बताना है? तो ये मैं लिख सकती हूँ, इन बोर्स ऑर्बिट वी एक्सपेक्ट इफेक्टर z इंस्टेड ऑफ z-1। अब मुझे इस मोसले लॉ का यूज़ करके न्यूक्लियर चार्ज बताना है। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया रूट न्यू बाई z, इट मे बी फॉर के अल्फ़ा सीरीज़ और एल अल्फ़ा सीरीज़। तो मैंने ये लाइन से इसको एक्स्ट्रापोलेट करके फ्रीक्वेंसी निकाल ली किसी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की। यहाँ पे न्यू से इस लाइन को जवाब पता कर लिया, और न्यू मेरे को पता है ऑलरेडी। अगर मुझे न्यू पता है, ये मैंने यहाँ डाल दी जो है लाइन इस पे, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट हम कर सकते हैं ना z के लिए, दिस वन। तो यहाँ से मेरा z निकल जाएगा। तो वहीं लिखा है, फर्स्ट प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रूट न्यू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे लाइन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ सम एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, तो मैं अपना z बता सकती हूँ यूजिंग दिस ग्राफ। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, लाइक ये मेरी 20 है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से इसके कोरस्पॉन्डिंग जहाँ भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, वो मेरा एलिमेंट आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा उस एलिमेंट का, और वहाँ से मुझे एलिमेंट पता चल जाएगा। तो अब हम अपना चार्ज बता सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे लाइन वी कैन डिटरमाइन z एटॉमिक नंबर फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन। सो वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ z फॉर मैनी एलिमेंट्स। किसी के लिए न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा उस एलिमेंट का, अगर हमें z पता है तो z/e, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और चार्ज क्या होता है? e होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, लाइक ये मेरा 47 है, z=47 है, 61 है। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, 61 × e क्या हो गया उस एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज। आपको जो है मोसले लॉ अगर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फाइनल ईयर में न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो आपको ये सब राइटअप लिखना है जो मैंने लिखा है इसमें। थैंक्स ऑल। फिर भी किसी की कोई क्वेरीज़ हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट मैं अपना और इम्प्रूव कर सकूं। अगर किसी की और एक्स्ट्रा किसी टॉपिक पे रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग टू अपलोड दैट लेक्चर। ओके, थैंक्स।